जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आपकी नई भर्ती है EMRS की। ये आपकी ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर आपकी ये वैकेंसी निकली हुई है। आपकी काफ़ी बड़ी मात्रा में आपके 38,000 प्लस पदों पर आपकी EMRS में वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, आपने कई यूट्यूब चैनल्स में भी देखा होगा, कोई कह रहा फेक है। तो मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, ये वैकेंसी बिल्कुल भी फेक नहीं है। 100% आपकी ये वैकेंसी सच है। ठीक है, और इस वैकेंसी का आपका पिछला अभी आ चुका है। आपकी जो 38,000 जो ये वैकेंसी है, ये आपकी 4 फेज में कंप्लीट होगी, 4 या 3 फेज में। ठीक है, तो 38,000 जो वैकेंसी है, इसके कुछ पद आपके 5 से 6,000 पद आपकी पिछली भर्ती 2023 में कंप्लीट हो चुकी है, जिसके आवेदन आपके जुलाई अगस्त में मांगे गए थे। ठीक है, तो आपकी नई भर्ती फिर से आने वाली है, तो ये 4 फेज में कंप्लीट होगी। जैसे कि आपके 38,000 पद हैं टोटल, तो उसमें 7,000 इस साल निकाल दिए, फिर 12,000 इस साल निकाल दिए, तो कुछ कुछ पद करके आपके टोटल 38,000 पद भरे जाएंगे। ठीक है, और ये भर्ती 100% सच है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। तो जानेंगे इस भर्ती के बारे में कि कौन कौन सी पोस्ट इसमें है जिसमें आप आवेदन कर सकते हो आपकी योग्यता अनुसार। कौन सी योग्यता मांगी जाएगी, कितनी आपकी उम्र सीमा होना चाहिए, सैलरी आपको कितनी मिलती है। इसके अलावा कई दोस्तों को EMRS का पता नहीं होगा, छोटे बड़े भाइयों को तो बता देता हूँ, पता हो तो अच्छी बात है। तो सब कुछ जानेंगे। ठीक है, EMRS के बारे में भी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप चैनल पर दोस्त नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपका EMRS है क्या। तो EMRS आप फुल फॉर्म से ही समझ जाएंगे, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जो कि आपके पूरे भारत में बने हुए हैं, आपके आसपास भी होंगे। ठीक है, जैसे हम झांसी के, तो झांसी के आसपास आपका ललितपुर में एक कॉलेज है। ठीक है, विद्यालय, कॉलेज नहीं विद्यालय है। ठीक है, तो वहाँ पर अगर आप चाहो कि आपके आसपास किसी विद्यालय में आपको जॉब करना है, तो आप इसके थ्रू आप जॉब कर सकते हो। जैसे कि अभी नवोदय विद्यालय में भर्ती निकली हुई है ग्रुप सी के पदों पर, वैसे ही इसमें भी आपकी भर्ती निकली हुई है। ठीक है, तो कौन कौन से पद पर निकली हुई है, तो देखिए। सबसे पहले पद है आपको स्वीपर का। ठीक है, स्वीपर के, जैसे सफाई कर्मचारी जिसे हम बोलते हैं, 2,220 पदों पर स्वीपर का वैकेंसी निकला हुआ है। और जो अभी पिछला नोटिफिकेशन आया था, जैसे कि मैं बताया कि 4 फेज में भर्ती कंप्लीट होगा, तो पिछले नोटिफिकेशन में स्वीपर का वैकेंसी नहीं था। उसमें आपका केवल टीचर का, TGT PGT टीचर का भी इसमें निकला हुआ है। तो उसमें केवल आपका टीचर का, लैब अटेंडेंट का और कुछ पद क्लर्क के थे। ठीक है, तो स्वीपर का 2,220 पदों पर निकला हुआ है। मैथ हेल्पर का 1,480 पद, लैब अटेंडेंट का 740 पद, ड्राइवर का आपका 740 पद, गार्डनर का 740, कुक का आपका 740 पद। ठीक है, चौकीदार का वैकेंसी निकला हुआ है, इसमें 1,480 पद हैं। लाइब्रेरियन के 740 पद हैं। हॉस्टल वार्डन के 1,480 पद हैं। और क्लर्क के 1,480 पद हैं। और सीनियर क्लर्क के 740 पद हैं। और प्लम्बर के भी आपके 740। और टीचर के इसमें 17,000 प्लस पदों पर वैकेंसी निकली हुई है, केवल टीचर की। टीचर में आपका TGT टीचर हो गया। ठीक है, और आपका PGT टीचर, इन दोनों टीचर को मिला के 17,000 प्लस पद हैं। इसके अलावा आपका प्रिंसिपल का वैकेंसी भी इसमें निकला हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको खासकर ग्रुप सी और ग्रुप डी के पद बता रहा हूँ। ठीक है, टीचर को हटा के ग्रुप सी और ग्रुप डी के पद हैं, जैसे जैसे कि चौकीदार, तो चौकीदार ग्रुप डी में आएगा। ठीक है, और जैसे कि आपका क्लर्क वगैरह होगा तो सी में आ सकता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ पद हैं, और इनमें पदों की संख्या आपको बताइए। कुछ पद और हैं जिनकी आपकी संख्या कम थी, पदों की संख्या कम थी, तो वो मैं इसमें नहीं लिखा हूँ। ठीक है, जो आपकी मेन आपकी जो पोस्ट है उसके बारे में लिखा हूँ, और पोस्ट की संख्या क्या है वो मैं आपको लिखा हूँ। अब हम बात करते हैं इसकी योग्यता के बारे में, क्या आपकी इसमें योग्यता होना चाहिए। तो देखो, अगर आप स्वीपर के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है, तो स्वीपर के लिए सिंपल इसमें 10वीं पास मांगा गया है, और कुछ इसमें नहीं मांगा गया है। मैथ हेल्पर के लिए 10वीं पास, या आपका इसमें कुक में, मैथ हेल्पर में आपका कुक खाना वाना बनाने में आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, लैब अटेंडेंट के लिए 10वीं पास प्लस में इसमें आपका RTI सर्टिफिकेट हो 10वीं पास, और RTI सर्टिफिकेट, तो अप्लाई कर सकते हो।
या आप 12वीं में साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए, ठीक है, लैब अटेंडेंट के लिए। ड्राइवर के लिए 10वीं पास प्लस में आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। गार्डनर के लिए 10वीं पास और कुछ नहीं। कुक के लिए 10वीं पास, एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। चौकीदार के लिए 10वीं पास, 8वीं पास भी हो शायद आ सकता है, 10वीं पास मांगा है सिंपल। लाइब्रेरियन 10वीं पास हो या आरटीई सर्टिफिकेट या 12वीं पास होना चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं। हॉस्टल वार्डन के लिए 1480 है पद, तो हॉस्टल वार्डन के लिए आपका इसमें या तो ग्रेजुएशन होगा या तो आपका 12वीं पास होगा, क्योंकि वार्डन का वैकेंसी है। क्लर्क के लिए आपका 12वीं पास वैकेंसी है, ठीक है, 12वीं पास होना चाहिए। और दूसरा है सीनियर क्लर्क, उसका भी 12वीं पास मांगा गया है। प्लस में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा तो उसके लिए सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, ठीक है। तो केवल आपका 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश का टाइपिंग, 30 वर्ड पर मिनट आपका हिंदी का टाइपिंग। नंबर के लिए 10वीं पास प्लस में आईटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। या आपके पास 10वीं पास इलेक्ट्रीशियन का सर्टिफिकेट है या लाइनमैन या वायरमैन जो होता है उसका सर्टिफिकेट तो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी पद है, पद की संख्या है और पदों की योग्यता है, ठीक है। बात करें उम्र के बारे में, तो उम्र इसमें कुछ पद में 18 से 35 साल, कुछ पद में 18 से 40 साल इसमें आपकी एज मांगी गई है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें एज में रिलैक्सेशन के बारे में, तो ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की छूट, एससी और एसटी कैंडिडेट को 5 साल की इसमें छूट दी गई है। योग्यता आपकी 10वीं पास, 12वीं पास, आईटीआई सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन है। आप अपनी योग्यता के अनुसार इसमें आवेदन कर सकते हो, ठीक है। बढ़िया आपका वैकेंसी है, ठीक है, कोई झूठ वाला वैकेंसी नहीं। कई कई लोग बोले भाई झूठ है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, कोई झूठ नहीं है, वैकेंसी निकला है, ठीक है। हालांकि सेकंड फेज का भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, वो भी कब आएगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो 10वीं 12वीं ITI, 18 से पहले 18 से 40 साल आपकी उम्र होना चाहिए। वैकेंसी बहुत ही मस्त है, आपका जो पास में विद्यालय होगा उसमें आप जॉब कर सकते हो। और एक बार इसमें सेलेक्ट हो जाओ तो फिर अदर एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हो, क्योंकि विद्यालय का जॉब प्रोफाइल ही मस्त है, ठीक है। आपको जाना है 9 बजे से आपका ड्यूटी होगा, जितने बजे टाइम होगा, और आपका 4-5 बजे छुट्टी हो जाएगा। संडे का ऑफ ही रहता है और अपने घर के पास में जॉब मिल जाएगा तो क्या चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो जो ग्रुप डी के पद है उसमें आपकी 18,000 सैलरी रहेगी, ठीक है। और जो आपकी ग्रुप जैसे कि क्लर्क का है तो इसमें 19,000 सैलरी रहेगी, ठीक है। और आपका इसमें स्टेनो का शायद इसमें नहीं लिखा, लेकिन स्टेनो का वैकेंसी होगा, तो स्टेनो का इसमें 25,000 वैकेंसी रहती, 25,000 प्लस इसमें आपका सैलरी रहता है, क्योंकि इसमें 2400 ग्रेड पे मिलता है स्टेनो में, ठीक है। तो 24, अगर हम इसमें अलाउंसेस जोड़ें जैसे कि 18,000 है, जैसे मान लीजिए चौकीदार के लिए 18,000 मिलेगा, गार्डनर के लिए 18,000 मिलेगा, तो इसमें आप अलाउंसेस जोड़ोगे तो आपका इसमें कितना सैलरी बनेगा, इसमें आपका 26 से 28,000 इसमें सैलरी बन जाएगा। जैसे कि आपका ट्रेवल अलाउंस, ठीक है, और आपका HRA रहने का किराया, हाउस रेंट अलाउंस, DNS अलाउंस यानी महंगाई भत्ता, तो आपका 26 से 28,000 बन जाएगा, ठीक है। इसमें आपका 28 से 30,000 बन जाएगा सैलरी, और इसमें आपका 35 से 40,000 इसमें सैलरी बन जाएगा, ठीक है। और TGT PGT टीचर की तो बात ही अलग है, ठीक है। TGT टीचर की सैलरी रहती है नेट 35,400, ठीक है, क्योंकि इसमें 4200 ग्रेड पे लगता है। और PGT की रहती है आपकी 4600 ग्रेड पे, जिसमें आपका 44,100 रुपये कुछ सैलरी रहता है, ठीक है, टीचर की। तो ये थी कुछ जानकारी। इसके अलावा सैलरी होगी। ऑनलाइन डेट के बारे में बात करें तो देखो, इसका जो पिछला भर्ती का नोटिफिकेशन है वो आपका आ गया था जुलाई में, ठीक है, जो जुलाई में आवेदन स्टार्ट हो चुके थे। लेकिन अभी फिलहाल में चल रहा है चुनाव, तो चुनाव की वजह से इसका नोटिफिकेशन लेट हो सकता है, तो जुलाई अगस्त में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसकी तैयारी करना चाहें तो कर सकते हैं। और अगर हम बात करें इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो एग्जाम पैटर्न सेम ही रहता है। एग्जाम पैटर्न में क्या रहता है कि आपके प्रश्नों की संख्या और आपकी अंकों की संख्या, अंक वो आपके डिफरेंस रहेंगे, सब्जेक्ट वही रहेंगे, जैसे कि मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, GK GS हो गया, ठीक है, हिंदी इंग्लिश हो गया, यही आपके सब्जेक्ट रहते हैं। इसके अलावा कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं पूछा जाता है। सिलेबस भी सेम ही रहता है, ठीक है। अब मान चलो चकवर्दी भी आ जाए या परसेंटेज है, तो ये सब्जेक्ट, ये जो आपका चैप्टर, ये थोड़ी हटा दिए जाएंगे, ये तो उसमें वेरी मोस्ट में रहेंगे, तो आपका सिलेबस सेम रहता है, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको कुछ डाउट वगैरह हो तो पूछ लीजिए। और EMRS इसको मैं बतानी भूली, EMRS का मतलब क्लब मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जो कि आपको शुरुआत में बताया हूँ। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, कुछ डाउट वगैरह तो पूछ लीजिएगा। मिलती किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।